नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग इवेंट्स के रूप में यूपी असेंबली इलेक्शन अर्थात विधानसभा के चुनाव में ऐसी कार्यप्रणाली देखने को मिली है। राजनीतिक रैलियों में भाषण देने की उस व्यवस्था में ऐसा आभासित उन्होंने कराया है कि वास्तविक रूप से राजनीतिक मूल्य में परिवर्तन आ चुका है। 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव का परिणाम की प्राप्ति हम सबों के सामने हो जानी है। यद्यपि मैंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से 19 जनवरी 2022 को इसका खुलासा किया है। राजनीतिक बैकग्राउंड के माध्यम से लॉजिकली हमने आप तक यह बात पहुंचाई है कि सरकार किनकी बननी है, परंतु राजनीतिक मूल्य में जो परिवर्तन हो रहा है यह भविष्य के लिए अच्छा है या नहीं है, इसका मूल्यांकन आप कर सकते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी एक कुशल प्रशासक रहे हैं और पारिवारिक बैकग्राउंड से उनको विरासत के रूप में राजनीति की कार्यप्रणाली को शानदार और सुंदर तरीके से करने के लिए उनकी योग्यता के अनुसार जो उनके पद का क्रम रहा है वह पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और छोटे से कार्यकाल में उनकी शानदार कार्यशैली रही है। परंतु जो उन्होंने गठजोड़ का सहारा लिया उसमें दो बातें दिखाई पड़ी है कि समाजवादी पार्टी की लहर चल पड़ी है। क्या वास्तविक लहर के तहत समाजवादी पार्टी को चुनाव का परिणाम की प्राप्ति हो रही है, अन्यथा नहीं। और दूसरी बात, जिस पार्टी विशेष से उन्होंने गठजोड़ या गठबंधन किया है, क्या वास्तविक रूप से वन मैन आर्मी के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी की कार्यशैली को उन्होंने स्वयं को बांटा है, अर्थात जिससे उन्होंने गठबंधन किया है उस गठबंधन उस राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति विशेष ने क्या माननीय अखिलेश यादव जी को वास्तविक रूप से सपोर्ट किया है या फिर कमजोर किया है, इसका खुलासा 10 मार्च 2022 को होनी तय है। मित्रों, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से 19 जनवरी 2022 को हमने इसे सुंदर तरीके से समझाने के प्रयास में सामान्य कथन को आप तक पहुंचाते हुए यह हमने बताया था कि यदि गठबंधन और गठजोड़ जैसी बात होती है तो 9 ग्रहों की श्रृंखला में यह मंगल की बात होती है। जैसा आप जानते हैं कि मंगल वर्तमान मौजूदा काल में पीड़ित अवस्था में है। 27 फरवरी को मंगल अपने ऊंचे आसन पर विराजमान है, अर्थात शनि की मकर राशि में विराजमान है। शनि वायु तत्व राशि मकर राशि और शनि और मंगल की युति बनी हुई है। और यद्यपि आप यह भी ध्यान रखें कि मंगल के घोर विपरीत व्यवस्था को इंडिकेट करने वाले शुक्र जैसे प्लैनेट मंगल और शुक्र शनि इन तीनों ग्रहों की युति बनी हुई है। उस मंगल पर 17 मार्च 2022 तक राहु की भी नवम दृष्टि है। गठबंधन मित्र के समुदाय की बात होती है, गठजोड़ की बात होती है। राजनीतिक व्यवस्था में यदि हम महागठबंधन जैसी राजनीति का सहारा लेते हैं, जैसा कि आप जानते भी हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने इस बार यूपी असेंबली इलेक्शन में सत्ता पर आने हेतु वह कई पार्टी विशेष से उन्होंने गठजोड़ किया है, जो मंगल की बात होती है। मंगल वर्तमान मौजूदा काल में पीड़ित अवस्था में है। मैंने यह बताया था कि गठबंधन जैसी राजनीति का सहारा लेते हुए कोई पार्टी विशेष यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 में चुनाव नहीं जीत पाएगी। वहीं चूंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो गठबंधन किया है, उनकी अपने लोग अपने गठजोड़ के उस पार्टी विशेष के जो व्यक्ति विशेष हैं, माननीय अखिलेश यादव जी को कमजोर करने का प्रयास किया है। अर्थात 10 मार्च 2022 को माननीय अखिलेश यादव जी को एक नकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होती उस कार्यकाल खंड में वह एंट्री कर रहे हैं। मित्रों, राजनीतिक विश्लेषण में कोई भी एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष आचार्य क्या देखता है कि मुहूर्त काल कैसा है, उस पार्टी विशेष की जन्मपत्रिका क्या इशारा कर रही है
और जिस फेज में चुनाव हो रहे हैं, जिस फेज में, जिस मुहूर्त में, जिस तिथि में चुनाव का परिणाम आ रहा है, ग्रह गोचर की व्यवस्था नक्षत्र वाइज कैसी है और राजनीतिक गठबंधन या महागठबंधन की बात होती है तो हम मंगल को डिनाइट नहीं कर सकते हैं। अर्थात तात्पर्य यही है मित्रों कि माननीय अखिलेश यादव जी के सितारे उनके साथ नहीं हैं। जो जिन पार्टी विशेष से उन्होंने गठजोड़ की है, उनकी समस्या का मूल कारण वही है। गठबंधन सही साबित नहीं होती हुई प्रतीत हो रही है। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ज्योतिष आचार्य प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।